चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और एक बार फिर मैं बच्चे इस YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं प्रभात दुबे, ठीक है। और बच्चे, कल जिस तरीके से आप लोगों ने वीडियो पर और परसों की वीडियो पर आप लोगों ने जो प्यार दिखाया हमें, बहुत अच्छा लगा बेटा। करीब 80 प्लस बच्चे मुझे लाइव देख रहे थे बेटा, ठीक है। और अभी सर थोड़ा सा लाइव में मैसेज नहीं देख पाता हूँ, ठीक है, मोबाइल वगैरह रहता है। और 6 तारीख के बाद से बच्चे मैं तुरंत ये लाइव चैट आपका सामने देखूँगा, ठीक है। और 2 चीज़ याद रखिए बेटा कि बस वीडियो को आप लोग देखते रहिए, और जो सर पढ़ने लाइव में पढ़ने का मज़ा है वो सर कहीं और है वह नहीं। और जिस तरीके से 2 वीडियो में वाकई में आपने लोगों ने प्यार जो दिखाया है ना सर, आप बस ऐसे बने रहो बच्चे, बस 100 प्लेस हो जाओ, उसके बाद मैं बहुत कुछ कर दूंगा इस बोर्ड पर, ठीक है। कुछ बच्चों का आज भी नाम लेना है मुझे, और जो बच्चे बड़े एक्साइटेड रहते हैं, सर जी मेरा नाम नहीं लिया गया, ठीक है, उन लोगों का मैं नाम ले लेता हूं बहुत जल्दी क्योंकि आज तो लिस्ट बहुत बड़ी हो गई है। तो जो बड़ी लिस्ट हो गई है सर, उसे मैं जल्दी से फिनिश करता हूं। सारे बच्चे जो बहुत ही प्यार दुलार दिखा रहे सर जी। पहला नाम है अंजलि मौर्य, ठीक है। आकृति सिंह, प्रियंका यादव, रितु पांडे, सौम्या पांडे, ये दोनों बच्चे हमारे सेलेक्टेड हैं, ठीक है। उसके बाद आनंद, रेणु चौरसिया, ठीक है। उसके बाद पूनम कुमारी, अर्पिता सिंह, लौलेश तिवारी, रानी आनंद, सुभी दुबे, अवांका सिंह, अमर पांडे, पलक मिश्रा, आंचल यादव, आदित्य यादव, सौम्या तिवारी, अपर्णा शुक्ला, ये भी सिलेक्टेड हैं। आकाश तिवारी, वरुण रावत, ठीक है। अंजलि मौर्य हो गया बच्चे। वीरेंद्र यादव, वंदना सिंह, प्रमोद सिंह, प्रिया गुप्ता जो बहुत अच्छा रिजल्ट दे भी रही हैं, विनीता यादव, पुनीत यादव, प्रियंका मौर्य, दिग्विजय सिंह, मुकेश तिवारी, संध्या तिवारी, जयवर्धन सिंह, अनुराग मिश्रा, आकाश यादव, नितेश मिश्रा, शैलेंद्र कुमार, प्रिया तिवारी, विपिन यादव, आदित्य आर्या, रवि यादव, छवि श्रीवास्तव, खुशबू यादव, रूबी सिंह, चांदनी गुप्ता सिलेक्टेड हैं, विभा मिश्रा सिलेक्टेड हैं, अनुज चौरसिया, सत्येंद्र पांडे, अवनीश मौर्य, सुनील, पंकज यादव, ऋषि पाठक या कुछ भी है, सोनी, विनय प्रकाश पाल, खुशबू सिंह, छाया सिंह, अर्चू तिवारी सिलेक्टेड हैं, स्वाति यादव, रमेश साहू, पूजा यादव, मनीष कनौजिया, महिमा गुप्ता क्लियर, पुष्कर दुबे, MTL शिखा, रौनक तिवारी, अनिल पांडे, संदीप गुप्ता, संदीप यादव, पवन कुमार यादव, सर्वेश दुबे, ब्रजेश कुमार, ठीक है, रवि कनौजिया, प्रभात सिंह, अनुज यादव, मनीषा पटेल, ठीक है, आकृति सिंह, अग्रवंशी मंगल, अरविंद गुर्जर, जयवर्धन सिंह, आदर्श पाठक, रंजना सिंह, और बहुत सारे बच्चे, यादव पंकज कुमार, सुनील यादव, ये जो बच्चे हैं, प्रिया गुप्ता, ये सब जो बच्चे हैं सर जी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। कृष्ण मोहन है, रेलवे सेलेक्टेड हैं बेटा, ठीक है। चलिए, कुछ लोगों का जो बचा हुआ है सर, अभी बीच बीच में मैं नाम ले लूँगा, इसके लिए मत परेशान हो। आकाश तिवारी भी हैं, अनुराग वर्मा है, आनंद शुक्ला हैं, आदित्य कोचिंग सेंटर, प्रदीप कुमार, पवन पाठक, अतुल, आशीष पांडे, कृष्ण मोहन हो गया, सत्यम पांडे, विवेक सिंह, आयुष पांडे, निशा यादव, उदित वर्मा, वीर, दीपू, अच्छा नाम लिखो सर, संजय कुमार, दीप शिखा जी, उमेश कुमार, प्रभात शर्मा, राजेश, ठीक है। और आपके क्या कहते हैं, नीरज गुप्ता सर, वेलकम है सर इस चैनल पर आपका। शिखा सिंह, पुष्कर दुबे, राजेश यादव, सरिता वर्मा, नंदनी मौर्य, आयुष पांडे, ठीक है। ये बहुत सारे बेटा बच्चे थे, ऋषि पटेल, ठीक है, खुशबू सिंह का भी सब। चलिए, ये सब आप लोग बच्चे अपना नाम देते रहिएगा, हम पक्का है एक बार बच्चे ले लिया करेंगे, तो अब आया जाए पढ़ा जाए बच्चे, ठीक है। और कुछ बच्चे सर चैट में देखते हैं, पता नहीं घंटा वंटा क्या लिख देते हैं। देखो बच्चे, कुछ शब्द का भी अच्छा सा प्रयोग करिए, है ना। जो फ्री में ज्ञान पा रहा है उसे लेते ही रहो, और कुछ काम खुद से भी करना सीख लो यार। हर चीज़ मुझसे लेना चाहते हो, ठीक है। मम्मी कोई पूछेगा पापा का नाम क्या है, तो आप ये कह दोगे कि पड़ोसी से पूछ कर बताएंगे क्या? हाँ, अपने पापा का नाम तो स्वयं लेना पड़ेगा ना। कुछ चीज़ें खुद क्या करो, है ना। हर चीज़ दे दो बोर्ड पर, तो अनयूजुअल शब्द मत करो, नहीं ब्लॉक करा दूंगा, वीडियो पाओगे नहीं बेटा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैनर रखो, है ना, फ्री में पा रहे हो, है ना। चलो, चलिए आगे है, ठीक है। अब कुछ दिन बाद देखिएगा सर वीडियो पर लोग गाली भी देना शुरू कर देंगे, है ना। तो थोड़ा मैनर में रहो। 1-2 बच्चे हैं, देखा है सर, तुरंत क्या करते हैं, अब चाहे वो बच्चे हैं चाहे कोई और हो बेटा, ठीक है। चलो आए जाए, टॉपिक पर आया जाए सर। हम लोगों ने सर कल डिस्कस किया था, ठीक है,
कांग्रेस के 5 के बारे में, और फिर डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने 1892 का अधिनियम। मैंने कहा था सर कि नेक्स्ट वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें हमने आप लोगों को बच्चे बता दिया था माउंटेन्यू चमसफोर्ड सुधार तक, क्लियर हो जाएगा। और फिर उससे पहले बच्चे लॉर्ड कर्जन के बारे में भी बात हो गई थी, सारी वीडियो मैंने करा दिया ये सब। अब हम लोगों को बात कर लेना है सर जी आपका 1911, ठीक है। तो चलो 1911 पर चलते हैं बच्चे, और यहीं पर सर महात्मा गांधी को भी हम लोग लेकर आएंगे, और महात्मा गांधी के बाद बच्चे हम 1919 का माउंटेन्यू चमसफोर्ड सुधार करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बेटा। मैंने कहा था कि ये 3-4 वीडियो जो शुरू की है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जाम से, ठीक है। प्रभांशु पांडे भी हैं, ठीक है सर, अच्छे हैं, लगे रहिए आप लोग। अमित हैं, चलिए आगे बढ़ा जाए सर जी, ठीक है। विश्वनाथ हैं, महेंद्र पाल हैं, ये भी बच्चे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए सर जी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने कहा था सर कि 1911 के बारे में हम जानकारी लेंगे। अब ये जो 1911 है बेटा, अब 1911 में क्या हुआ, मैंने आपको बंगाल विभाजन के बारे में कंप्लीट करवा दिया था। अब ये जो बंगाल 1911 का समय था, यहाँ पर बच्चे राजा, जो ब्रिटेन का राजा था जिसका नाम था जॉर्ज पंचम, ब्रिटेन का राजा कौन था, जॉर्ज पंचम, और उसकी पत्नी का नाम मैरी था बच्चे। जॉर्ज पंचम और मैरी, जॉर्ज पंचम और मैरी कहाँ आए बेटा, भारत चले आए, क्लियर हो जाएगा। कौन से सन में आए, 1911। और अगर पूछा जाए कि जब 1911 में भारत आए जॉर्ज पंचम साहब और उनकी पत्नी बेटा, तो उस समय वायसराय कौन था, तो आपका रिजल्ट होगा सर वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन था बेटा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। कब था, 1911 में था, लॉर्ड मिंटो के बाद ही आया सर जी। उसके बाद आगे बढ़ा जाए बच्चे, जॉर्ज पंचम साहब आए बच्चे, तो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। किसका बेटा, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया बच्चे, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, क्लियर हो जाएगा। फिर बच्चे उसी दिल्ली दरबार में बंगाल का विभाजन, दिल्ली दरबार में जो बंगाल का विभाजन किया गया था उसे क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन क्या हो गया बच्चे, रद्द हो गया, याद रहेगा, क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं सर जी, संध्या तिवारी का भी मैसेज आ रहा है, ठीक है सर, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, जो बंगाल विभाजन है बेटा, इसे बांट किया कब गया था, 1905 में। और बंगाल विभाजन में मैंने सारी डेट बता दी, बार बार वो चीजें नहीं होगी। तो बंगाल विभाजन 1905 में, रद्द कब हो गया, 1911 में। अब तीसरा पॉइंट जो किया जाएगा बच्चे, यहीं पर कलकत्ता। अब कलकत्ता भारत की पहली वैधानिक राजधानी थी, और कलकत्ता कब राजधानी बनी थी, तो रिजल्ट तुरंत आप लगा दोगे सर जी, 1774 में भारत की राजधानी क्या बनी थी, कलकत्ता बनी थी, क्लियर हो जाएगा। और कलकत्ता बनी रह गई कौन से सन तक, 1911 तक, रद्द हो गई 1911 में। और बच्चे नई घोषणा दिल्ली कर दी गई, और दिल्ली बनी कब, तो आपका रिजल्ट आएगा सर जी, दिल्ली बना 1912 में। दिल्ली कब बना, 1912 में। वायसराय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, क्लियर हो जाएगा, पक्का है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर जी, फिर तो है ना, बस मेहनत करते रहो आप लोग। अब तीसरा पॉइंट देखिएगा सर जी, जब राजधानी कलकत्ता से कहां आ गई, दिल्ली, तो यार एक चीज बताओ, वायसराय हाउस पहले कहां रहा होगा, वायसराय हाउस जो था बच्चे वो पहले कहां था, कलकत्ता में था, क्लियर हो जाएगा। अब ये जो वायसराय हाउस कलकत्ता में था सर जी, अब ये वायसराय हाउस कहां लाना पड़ा, दिल्ली लाना पड़ा। उसी समय बच्चे एक ब्रिटेन का या ब्रिटिश वास्तुकार जो आर्किटेक्चर होते हैं बेटा, ब्रिटिश एडविन ल्यूटियंस, ये ब्रिटिश वास्तुकार था, आर्किटेक्चर था, इसको बुलाया गया और कहा गया सर कि दिल्ली में अब एक नया क्या करना है, गवर्नर हाउस बनाना है, या बच्चे उसे गवर्नर जनरल या वायसराय हाउस, और आजकल बच्चों राष्ट्रपति भवन के नाम से मशहूर है, बताएंगे आगे। अब बच्चे एडविन ल्यूटियन साहब से कहा गया कि दिल्ली में एक पार्लियामेंट बनानी है और दिल्ली में एक वायसराय हाउस बनाना है, ठीक है। तो कहा जाता है सर कि जो दिल्ली है, तो एक थोड़ा सा ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन बताना पड़ेगा मुझे मजबूरी में। बच्चे दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और अवशिष्ट है, अवशिष्ट का मतलब खत्म हो रही है,
दो ही अवशिष्ट के एग्जाम्पल होते हैं। अपने यूपी में गोवर्धन पर्वत, मथुरा में है, भगवान श्री कृष्ण का स्थल है, आप सारे बच्चे जानते हो, नोट कर लेना। गोवर्धन पर्वत अवशिष्ट में आता है, और आपका अरावली जो राजस्थान में है सर जी, उसी की एक श्रृंखला पार्ट कहते हैं सर, दिल्ली तक फैला हुआ था। और वहां पर एक रायसीला नामक जनजाति रहती थी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते थे बेटा। कहते हैं लॉर्ड हार्डिंग साहब ने उन्हीं लोगों को हटाया सर, और वहीं पर एडविन ल्यूटियन साहब ने वायसराय हाउस का एक आर्टिकल बच्चे बनाकर 360 से अधिक कमरे का, जो दुनिया के सबसे बड़ी राष्ट्रपति भवनों में से एक है। ठीक है, तो बच्चे राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कौन हो गया? एडविन ल्यूटियंस हो गया। 1912 से बनना स्टार्ट हुआ सर, 1927 तक बना, 1927 तक बना। और इस वायसराय हाउस में प्रवेश करने वाला जो पहला वायसराय बना था, कहीं नोट कर लीजिएगा, लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन था। फिर पूछा जाए कि वह कौन सा भारतीय वायसराय था जो इस वायसराय हाउस में पहुंचा, तो सी राजगोपालाचारी थे। पहला राष्ट्रपति कौन पहुंचा, तो आप रिजल्ट लगोगे भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्तमान समय में इस भवन में या इस रायसेला हिल्स में कौन निवास कर रहा है, तो आप रिजल्ट लगाओगे महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी निवास कर रहे हैं। और ये फादर ऑफ नेशन होते हैं, फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं बच्चे। राष्ट्र का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। क्लियर हो जाएगा, बहुत सारी बातें बता दी। एडविन ल्यूटियंस ने ही संसद भवन का आर्किटेक्चर और राष्ट्रपति भवन का आर्किटेक्ट किया था बेटा। क्लियर, मेरे ख्याल से हो गया होगा। आगे बढ़े। जब 1911 में हो गया, दिल्ली दरबार आयोजित हो गया, और जॉर्ज पंचम भैया भी इंडिया है, बंगाल विभाजन रद्द हो गया, कलकत्ता भी राजधानी क्या हो गई? रद्द हो गई सर, और शिफ्ट कर दी गई 1912 में। कहाँ? दिल्ली। और वर्तमान समय में भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली में है सर। ठीक है, आगे बढ़े। फिर चलो, फिर आगे बढ़ते हैं सर जी, है ना? हाँ सर, चलो ठीक है, बाद में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन सर जी। सन पहुंच गया 1914, सन पहुंच गया 1914। 1914 में सर जर्मनी और कुछ अन्य बच्चे देशों ने मिलकर प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की क्या हो गई? शुरुआत हो गई सर। और जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो ब्रिटिशर्स बच्चे प्रथम विश्व युद्ध में फंस गए। क्लियर। और जब प्रथम विश्व युद्ध में फंसे, उसी समय बच्चे वन मैन आर्मी कहा जाने वाला व्यक्ति, ओनली वन मैन आर्मी के नाम से मशहूर था, जिसका नाम महात्मा गांधी था। महात्मा गांधी का पूरा नाम बताया जाए बच्चे, पूरा नाम बताया जाए, इनका पूरा नाम क्या था? महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? डिस्कस वही करेंगे अब। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा सर। 9 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट डेट होगी। 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी भारत लौटे। महात्मा गांधी कहाँ लौटे? भारत लौटे। तो भैया कहीं से तो लौट, हालांकि बच्चे कहीं से तो आए ही होंगे, तो ये भारत लौटे थे बच्चे दक्षिणी अफ्रीका से। कहाँ से लौटे बेटा? दक्षिणी अफ्रीका से लौटे। अब ये दक्षिणी अफ्रीका कब गए थे? तो मेरे ख्याल से बच्चे 1894 के करीब या 1893, देख लीजिएगा, कंफ्यूजन है लेकिन ठीक ही है। 1894 के करीब ये दक्षिणी अफ्रीका गए थे। वहां पर भी बच्चे रंग भेद चल रहा था, गोरे और काले में बहुत मतभेद चल रहा था। और इन्होंने ही सर अफ्रीका ही में ही, ध्यान से देखिएगा, अफ्रीका में ही बच्चे सत्याग्रह, जब ये रंगभेद का शिकार हुए बेटा, तब अमेरिका में ही, सॉरी दक्षिणी अफ्रीका में ही इन्होंने सत्याग्रह का आयोजन शुरू किया। सत्याग्रह का अर्थ होता है कोई भी हिंसक कार्य ना करके, कोई भी हिंसक कार्य ना करके अहिंसात्मक तरीके से बच्चे किसी चीज का तब तक विरोध करते रहना जब उस चीज की मांग सामने वाला हमारी पूरी ना कर दे, सामने वाला हमारी मांग पूरी ना कर दे। इसी को क्या बोलते हैं सर? सत्याग्रह। तो गांधी जी का पहले बार सत्याग्रह कहां शुरू हुआ? अफ्रीका में शुरू हुआ। ठीक है,
पक्का है, बैरिस्टर थे सर जी। क्लियर। अब क्या है सर, ये बीच में कई बार इंडिया आए, लेकिन संपूर्ण तरीके से इंडिया आए बच्चे 9 जनवरी 1915 को आए। कितने जनवरी को? 9 जनवरी 1915 को आए बेटा। तो इसी 9 जनवरी को एक दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को एक डे मनाया जाता है। जल्दी कमेंट करो कौन सा दिवस। लाइक और शेयर तो करते रहो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाओ। और बहुत अच्छा जा रहा है बेटा, आप 80-90 लड़के लाइव चैट पर रहते हो और अच्छा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, बस ऐसे बने रहो। जिस दिन सर 100 लोग मुझे चैट पर दिख जाओगे, जान लो बच्चे मेरा पढ़ाना अच्छा लग गया। ठीक है, और 100+ जब बनोगे सर तो ही लगेगा कि हाँ कुछ है बेटा, और 100 रहो। ठीक है, अब अगर रिजल्ट आ गया होगा बच्चे 9 जनवरी को 2003 से, इसी 9 जनवरी को 2003 से आप्रवासी दिवस, 2003 से आप्रवासी दिवस मनाया शुरू किया गया। कौन सा दिवस? आप्रवासी दिवस मनाया शुरू हुआ बच्चे, या कहीं कहीं प्रवासी भी लिखा रहेगा, मत कंफ्यूज होइएगा। और इस बार का जो बच्चे 2020 का प्रवासी दिवस था, ये कहाँ मनाया गया? बनारस में मनाया गया। बनारस का एक और नाम है वाराणसी, और वाराणसी का भी पुराना नाम, प्राचीन नाम काशी, प्राचीन नाम काशी, याद रखिएगा। काशी दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है काशी बच्चे। कहा जाता है भगवान शंकर के त्रिशूल पर यह शहर स्थित है। ये पौराणिक घटना है बेटा। तो विश्व का, आज मैंने 2 बताए आपको, दुनिया की सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वतमाला अरावली, दुनिया का सबसे प्राचीन शहर काशी। ठीक है, अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है बच्चे हमें। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, विश्व का सबसे प्राचीन शहर है काशी। आप्रवासी दिवस भी बता दिया, कितने जनवरी को? 9, लेकिन इस बार 21, 22, 23 जनवरी को मनाया गया। कहाँ मनाया गया? वाराणसी में मनाया गया बेटा। क्लियर। बाकी करंट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे थे सर करंट्स के भी क्वेश्चन, बेटा करंट्स का स्पेशली ही बैच होगा, उसमें ये सब नहीं रहेगा। इस पर पॉलिटी चल रहा है, पॉलिटी के मेजर टॉपिक्स फिनिश कर देंगे बेटा। ठीक है, और क्वेश्चन आवर का समय भी स्टार्ट करेंगे, और प्रयास करेंगे बच्चे कि वीक में 1-2 दिन में आपकी 1-1, 1.5 घंटे की करंट्स की क्या कहते हैं क्लास ले लिया करें। ठीक है, बाकी साइंस की क्लास चल रही है। ठीक है, रजनीश सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप साइंस वहाँ से कलेक्ट करते रहो बच्चे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये जो घटना सर घट गई, गांधी जी भारत लौट आए। ठीक है, जब गांधी जी भारत लौटे बेटा, तो भारतीयों में एक बच्चे राष्ट्रीय चेतना ने जन्म लिया कि यार चलो अच्छा आदमी आ रहा है। ठीक है, और अफ्रीका में इन्होंने बहुत कुछ किया है। अब जब ये भारत में आए बेटा, तो आपको पता है सर, मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि भारत में बच्चे गांधी जी का जो राजनैतिक गुरु था वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। राजनैतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी आ गए, और 1915 में हमें 2 क्षति हुई बेटा, बहुत बड़ी क्षति हो गई। नरम दल के 2 नेता, एक का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था, एक का नाम फिरोजा शाह मेहता था। इन दोनों लोगों की डेथ हो गई। तो ये थोड़ा सा कांग्रेस को बच्चे झटका लगा, लेकिन गांधी जी के आने से थोड़ा सा लोग कांग्रेसियों में एक ऊर्जा जरूर पैदा हो गई बच्चे। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको कहा था कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। कहा था कि नहीं कहा था? और मैंने ये भी कहा था बच्चे कि मुस्लिम लीग जब अलग हुआ तो हमने 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ, कहाँ बेटा? जो लखनऊ समझौता हुआ, इसको बच्चे मैंने कहा था आप लोगों को कि ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौते के नाम का अधिवेशन जाना जाता है। ठीक है, और बच्चे ध्यान से देखिएगा, एक नाम सुनते हो श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट बच्चे गरम दल और नरम दल जो 1907 में बना था, और 1906 में जो मुस्लिम लीग अलग हो गया था, इन सभी लोगों को बच्चे एनी बेसेंट के प्रयास से, जो आयरिश लेडी थी बच्चे और प्रथम कांग्रेस महिला अध्यक्ष भी थी। लेकिन अगर 2 क्वेश्चन ध्यान से, अब रुक जाइए, बताना ही पड़ जाएगा, बात आ गई। एनी बेसेंट बच्चे आयरिश लेडी थी, प्रथम कांग्रेसी महिला अध्यक्ष थी। ठीक है,
और बच्चे ये प्रथम कांग्रेसी महिला अध्यक्ष बनी। फिर उसके बाद अगर पूछा जाए प्रथम भारतीय कांग्रेस महिला अध्यक्ष तो रिजल्ट लगाना सरोजिनी नायडू, आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एनी बेसेंट का प्रयास था कि ये सारे लोग एक हो जाएं। होम रूल आंदोलन भी चल रहा था, तिलक का अलग चल रहा था, एनी बेसेंट मैम का अलग चल रहा था, लेकिन इन लोगों के रास्ते एक ही थे, ठीक है। फिर बच्चे जब ये हुआ तो लखनऊ समझौता में कांग्रेस मुस्लिम लीग एक हो गई, और बच्चे उस समय गांधी जी भी थोड़ा सा आ चुके थे, तो एनर्जी लोगों में पैदा हो गई। अब जब हुई सर तो 1916 में ही बच्चे कहा जाता है बिहार। अब चलते थोड़ा सा बिहार के बारे में बात करें। बिहार की राजधानी पटना, ठीक है। बिहार में बक्सर में हुआ था बक्सर युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर बताया था आप लोगों को 22 अक्टूबर 1764 को। और फिर बच्चे क्या हुआ, वहीं पर सर ये जो ब्रिटिशर्स थे, व्यापारी थे, ये वहां के किसानों का शोषण करते थे बेटा। किसानों का क्या करते थे, शोषण करते थे। और एक रामकुमार नामक शुक्ला बच्चे, या रामकुमार शुक्ल नामक एक व्यक्ति गांधी जी से मुलाकात किया, जो वहां का किसान था सर जी, ठीक है। गांधी जी से कहा कि सर जी हमारे लिए कुछ करिए, और हमारे ऊपर टैक्सेस बहुत लगे हुए हैं, और नील की खेती से हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है, और जबरदस्ती ब्रिटिश बच्चे व्यापारी हमसे नील की खेती करवाते हैं, और वो खुद मूल्य का निर्धारण करते हैं, और इतना कम मूल्य मिलता है सर जी कि हमारा वहां पर अत्यधिक शोषण हुआ। गांधी जी ने उस व्यक्ति से कमिटमेंट किया कि ठीक है सर, मैं बहुत जल्द कहां पहुंचूंगा, चंपारण पहुंचूंगा। कहां पहुंचूंगा, चंपारण पहुंचूंगा। क्लियर हो जाएगा बेटा। फिर ध्यान से देखिएगा, अब गांधी जी ने कमिटमेंट कर दिया, तो गांधी जी के साथ कई सारे भारतीय बच्चे कांग्रेसी नेताओं ने रुख किया किधर, चंपारण की तरफ। तो चलो एक क्वेश्चन यहां से बनाते हैं जल्दी से बच्चे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब अगला क्वेश्चन है चंपारण। अब ये चंपारण है कहां, तो रिजल्ट आएगा सर जी चंपारण तो कहां है, बिहार में है। अच्छा, गांधी जी किस लिए गए थे चंपारण में, एक तिनकठिया प्रथा या पद्धति, तिनकठिया प्रथा या पद्धति थी बच्चे, जो कहां लागू थी, चंपारण में। यहां पर एक रूल था सर, 3/20 भाग। कितने बेटा, 3/20 भाग पर चंपारण के किसानों को, 3/20 भाग चंपारण के किसानों को नील की खेती करना अनिवार्य था, ठीक है सर जी। कौन सी खेती, नील की खेती। किसको, किसानों को। किसके कहने पर, ब्रिटिश व्यापारियों के कहने पर। और कितने बटे 20 भाग पर, 3/20 भाग पर। और कहलाती क्या थी, तिनकठिया प्रथा। कहां, चंपारण है बिहार, ठीक है, डन है। लिख लीजिएगा भैया, ये आया हुआ है तिनकठिया प्रथा। मिटा दें। चलिए, आपका बच्चे चंपारण भी बता दिया और तिनकठिया प्रथा बताया। और तिनकठिया प्रथा में ये बता दिया कितने बटे 20 भाग खेती करनी थी, 3/20 भाग। रामकुमार शुक्ला नामक व्यक्ति ने गांधी जी को निमंत्रण दिया था। और गांधी जी के बारे में अब थोड़ा बात करते हैं सर। अब 1917 में बेटा, 1917 में गांधी जी कहाँ पहुंच गए, चंपारण पहुंच गए सर जी। बहुत सारे लोग रहे, रविन्द्रनाथ टैगोर, मजूमदार, बहुत सारे कांग्रेसी बड़े बड़े नेता कहाँ पहुंच गए, चंपारण पहुंच गए बच्चे। और
गांधी जी ने बच्चे उन नील की खेती के तहत जो शोषण किया जाता था किसानों का, उनके पक्ष में बच्चे उन्होंने चंपारण में सत्याग्रह का आयोजन कर दिया। सर जी क्या कर दिया? सत्याग्रह का आयोजन कर दिया गया। और यही सत्याग्रह बच्चे चंपारण सत्याग्रह के नाम से मशहूर हो गया। कब हुआ? 1917 में हुआ। और गांधी जी ने बच्चे अंग्रेजों को एक प्रस्ताव भेजा कि टैक्स की संख्या को, यानी टैक्स के पैसे या बच्चे टैक्स के प्रतिशत को घटाया जाए। अंग्रेज पहले नहीं माने, तो जब नहीं माने, पहले उन्होंने प्रस्ताव किया, नहीं माने, सत्याग्रह का आयोजन कर दिया उन्होंने। और जब सत्याग्रह का देखा नंबर, आप लोगों की संख्या बढ़ती गई, तो अंग्रेजों को गांधी के समक्ष झुकना पड़ गया बेटा। और जब झुका तो उन्होंने सर कितने प्रतिशत? 25% टैक्स को क्या कर दिया? गिरा दिया, घटा दिया। कितने परसेंट टैक्स को? जैसे ही घटाया बेटा, एक क्वेश्चन बन गया ओवरऑल, गांधी जी का भारत में, गांधी जी का भारत में, गांधी जी का भारत में सफल सत्याग्रह, सफल सत्याग्रह, गांधी जी का भारत में सफल सत्याग्रह, में बोल देता हूं बच्चे, गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह हुआ, जो मशहूर हुआ चंपारण सत्याग्रह के नाम से। अब 2 मिनट ध्यान से सुनो मुझे। मैंने कहा 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आ गए। गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। फिर उसी 1915 में हमें सर 2 झटका लगा। फिरोजा शाह मेहता साहब और गोपाल कृष्ण गोखले साहब की क्या हो गई? डेथ हो गई। क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बच्चे इस झटके से उभरे। फिर हमारे बच्चे चंपारण के किसानों ने गांधी जी को चंपारण आने का क्या दिया? न्योता दिया। मैंने 1916 अधिवेशन भी बता दिया, जो लखनऊ कांग्रेस, बच्चे कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौते के नाम से मशहूर था। एनी बेसेंट ने मीडिएटर का काम किया। गरम दल नरम दल को भी एक मंच पर किया बेटा, और कांग्रेस और लीग को भी एक मंच पर कर दिया, ठीक है। उसके बाद ही बच्चे 1917 में चंपारण में 3 कठिया प्रथा चल रही थी। 3/20 भाग पर क्या नील की खेती लिया करवाया जाता था किसानों से। और बच्चे मूल्य का निर्धारण, रेट का निर्धारण बेटा कौन करता था? तो आप तुरंत रिजल्ट लगाओगे सर, ब्रिटिश व्यापारी करते थे। तो फिर गांधी जी ने प्रस्ताव दिया, भाई टैक्स को घटाया जाए। नहीं माने तो सत्याग्रह का आयोजन। सत्याग्रह जब देखा बढ़ता चला जा रहा था, तो गांधी जी के सामने अंग्रेज झुके बेटा, फिरंगी लोग झुके, और 25% टैक्स को क्या कर दिया? घटा दिया। जैसे घटाया, अब बताओ ये सफल हुआ कि नहीं हुआ? सफल हो गया सर। तो भारत में गांधी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा हो गया? चंपारण हो गया सर जी। बड़ा सत्याग्रह था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब ये सफल हो गया सर, उसी समय चंपारण सत्याग्रह के बाद बेटा रविंद्रनाथ टैगोर, चंपारण सत्याग्रह का बाद बेटा कौन? रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें एक उपाधि से नवाजा बेटा, जिस उपाधि का नाम था आपका महात्मा। क्या नाम था? महात्मा था। याद रहेगा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो तुरंत रिजल्ट लगाओगे सर, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। कौन से सत्याग्रह के बाद? तो चंपारण सत्याग्रह के बाद दिया था। डन है सारे बच्चों को? जल्दी नोट कर। उम्मीद है हो गया होगा सारे बच्चों का, ठीक है। प्रज्ञा सिंह, गौरी, आकांक्षा, ये सब भी बच्चे हैं। राजदेव काली, अमित चक्रवर्ती, अमित प्रजापति,
और बहुत सारे बच्चों का नाम नहीं जानता सर, तो उन सारे बच्चों को जो हमें देखते रहते हैं, जान लो बेटा मैंने उनका नाम ले लिया। और आप बहुत अच्छे से सारे लोग रहिए बेटा, और बस पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। जान लो जितने लोगों का मैं नाम नहीं जानता सर जी, उन सारे लोगों का आप मैंने आज नाम ले लिया, ठीक है। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं उन सभी का नाम मैंने आज ले लिया, बाकी भेज देना, ठीक है। चलो आगे करते हैं सर जी। मिटा दें, पलक आर्या भी हैं, कसुमी आर्या हैं, और कई मैम लोग हैं, सर जी भी लोग हैं, आनंद हैं, बहुत सारे बच्चे, अनुज हैं, अखिलेश हैं, दीपक, आदर्श, ये सब बच्चे भी हैं हमारे। अब बच्चे क्या हुआ, जब 1917 में गांधी जी सफल हो गए तो अंग्रेजों को थोड़ा सा लगा कि यार ये बंदा, क्योंकि अफ्रीका में भी बच्चे उन्होंने सत्याग्रह किया था और अफ्रीका में भी अंग्रेज ही शासन कर रहे थे, तो अंग्रेजों को डर लगने लगा कहीं ऐसा ना हो भारत की स्थिति गड़बड़ हो जाए बच्चे। तो उन्होंने डर पैदा करने के लिए एक व्यक्ति को बुलाया जिनका नाम सर रॉलेट साहब था। सर रॉलेट साहब था, क्लियर हो जाएगा। अब जब सर रॉलेट साहब था बच्चे, क्लियर हो जाएगा। प्रीति है, प्रियंका है बच्चे, और रंजना सिंह हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो ये भी हैं। अब ध्यान से देखिएगा, सरवन है बेटा, ठीक है, और भी बहुत बच्चे हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद बच्चे क्या हुआ कि जब बच्चे डर था तो रॉलेट साहब ने क्या किया सर, एक एक्ट का निर्माण किया, जिस एक्ट को हम बेटा रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। तो 2 पॉइंट्स यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर तुरंत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर आ जाते हैं बच्चे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब ये जो सर क्या था, रॉलेट साहब थे, इन्होंने एक एक्ट बना दिया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट ये बच्चे भारत में लागू कब हो गया, तो रिजल्ट दोगे सर, भारत में रॉलेट एक्ट लागू हुआ सर 1919 में। अब जब ये 1919 में लागू हुआ बच्चे, तो हमने इस रॉलेट एक्ट का क्या किया, विरोध कर दिया बेटा। और सबसे पहले ये विरोध हमने कहाँ किया, पंजाब में किया। रॉलेट एक्ट का विरोध हमने कहाँ किया, पंजाब में किया सर। और 2 बड़े नेता हमारे, 2 बड़े नेता, एक डॉक्टर सतपाल और एक डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। एक डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, समा परवीन, मोहम्मद असद, सब बच्चे भी हैं बच्चे, सैफुद्दीन किचलू। अब इन दोनों नेताओं ने रॉलेट एक्ट का क्या किया, विरोध किया। और रॉलेट एक्ट को भारत देश में काला कानून कहा जाता था बच्चे। कौन सा कानून था ये, काला कानून था भाई। इसमें ना तो भैया पूछताछ थी, ना तो वकील की सुविधा, ना तो अपील की, डायरेक्ट पकड़कर तुरंत सजा का प्रावधान कर दिया गया बच्चे, ठीक है। कौन से एक्ट में, रॉलेट एक्ट लागू 1919। हमने तुरंत क्या किया, विरोध। कहां, पंजाब। पंजाब की राजधानी बताई जाए जरा, पंजाब की राजधानी, क्वेश्चन। फिर बच्चे 2 नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू क्या हो गए, गिरफ्तार हो गए सर जी। दोनों नेता जब गिरफ्तार हो गए बच्चे, तो सर ध्यान से सुनिएगा, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ठीक है बच्चे। पंजाब में ही आपको पता है सर गोल्डन टेम्पल है, ठीक है। और गोल्डन टेम्पल जो भगवान जी का ना, हरमिंदर साहब का है। ये भी क्वेश्चन, किसने बनवाया था, गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था। चौथे गुरु थे, 5वें थे। 1589 के करीब ये टेम्पल बनकर तैयार हुआ था सर जी, ठीक है। जब बच्चे 1799 के करीब या 1700, डेट नहीं याद है, सीधा नाम बोल देता हूं, जो राजा रंजीत सिंह थे बेटा। तो जब राजा रंजीत सिंह ने अपना क्षेत्र का विस्तार किया, तो उन्होंने अपनी 2 कैपिटल बेटा बनवाई थी। एक बनाई थी राजनैतिक राजधानी और एक बनाई थी सांस्कृतिक राजधानी बेटा, ठीक है। किसने बनाया, तो राजा रंजीत सिंह ने बनाया था। तब जब राजा रंजीत सिंह बच्चे अपनी सांस्कृतिक राजधानी को बनाया अमृतसर,
कहाँ बनाया? अमृतसर। तो उन्होंने क्या किया सर, उसी बच्चे हरमिंदर साहब की मंदिर को राजा रणजीत सिंह साहब ने बहुत सारा गोल्ड दान में दिया और कहते हैं सर उसी सोने को चढ़ा दिया गया बच्चे गला गला कर टेम्पल के ऊपर, तभी से उसका नाम क्या हो गया? गोल्डन टेम्पल हो गया। पिछले साल में बेटा मोस्ट विजिटेड ऑफ द ईयर बना था वह टेम्पल, सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मंदिर बन गया था। ठीक है सर जी। तो बच्चे सोना किसने दिया? राजा रणजीत सिंह ने दिया। टेम्पल बनवाया किसने? गुरु अर्जुन देव ने। पक्का है? ठीक है। अब पंजाब की राजधानी आप बता दीजिए। और मैंने कहा सबसे पहले रॉलेट एक्ट का विरोध भी कहाँ हुआ? पंजाब में ही हुआ। कितने लोगों ने? 2। अब फिर बात वहीं पहुंचते हैं सर। बच्चे आपने नाम सुना होगा सिखों के 10वें गुरु। सिखों के 10वें गुरु, टोटल कितने गुरु थे? 10 थे। और सिखों के 10वें गुरु का नाम क्या था? क्वेश्चन जल्दी जल्दी, बहुत तेज आंसर आना चाहिए। सिखों के 10वें गुरु। अंकित मिश्रा, अमित पाल, सबका नाम नहीं याद रहता सर जी, फिर भी प्रयास करूंगा। बस आप लोग लगे रहिए और लाइक और शेयर तो जरूर कर दीजिए बच्चे, है ना। आ गया आंसर? चलिए ठीक है सर जी, आपने आंसर दिया। अब बच्चे यहाँ पर देखो कि मैं पहुँचता हूँ। 10वें गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। इनका नाम था, शुरुआती नाम क्या था? गुरु गोविंद राय नाम था। क्या नाम था बेटा? गुरु गोविंद राय नाम था, क्योंकि इसी व्यक्ति ने बच्चे गुरु प्रणाली को ही क्या कर दिया था? सिख धर्म में समाप्त कर दिया था। तो जब इन्होंने गुरु प्रथा को समाप्त किया तभी तो ये अंतिम गुरु बन गए बेटा। और पहले गुरु का नाम था गुरु नानक देव, 5वें का नाम बताया गुरु अर्जुन देव। ठीक है। फिर बच्चे बात करते हैं कि जो गोविंद सिंह थे बच्चे, इनका पहले नाम क्या था? गोविंद राय था। गोविंदवाल नगर में इन्होंने अपनी गद्दी बनाई थी बच्चे, वो बाद में डिस्कस होगा, लंबा हो जाएगा। तो गोविंद जी ने क्या कहा कि भाई जब इन्होंने गुरु प्रथा को समाप्त किया बेटा, तो कहा कि महिलाएं अपने आगे कौर और पुरुष अपने आगे सिंह लगाना शुरू कर दें। यही से बच्चे ये गोविंद राय से क्या बन गए? गुरु गोविंद सिंह बन गए। आपने देखा होगा किसी भी सिख धर्म के गुरुओं में सिंह नहीं लगा था, लेकिन अब बच्चे गुरु लोगों ने क्या किया? सर सिंह लगाना शुरू कर दिया। इसी में एक नाम और बताऊंगा बच्चे, क्लियर हो जाएगा। इन्हीं का एक प्यारा शिष्य था बच्चे, जो कश्मीर का रहने वाला था, उसका नाम था बंदा बहादुर। क्या नाम था? बंदा बहादुर। ध्यान से 3 क्वेश्चन देख लो बच्चे। सिखों का पहला गुरु था गुरु नानक देव। सिखों का पहला गुरु था गुरु नानक देव जी साहब थे हमारे, लेकिन अंतिम कौन बना? गुरु गोविंद सिंह बना। तो ये बेटा पहले हो गए, ये 10th हो गए। और इन्होंने गुरुमत्ता प्रणाली को बच्चे सिख धर्म में क्या किया? समाप्त किया। और मैंने कहा कि इस बंदा का या इन सर का, इन गुरु जी का जो खास शिष्य था उसका नाम था बंदा बहादुर। क्या नाम था? बंदा बहादुर। 3 क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना, ओरली लिख लो, लिखेंगे नहीं, ध्यान से सुन लो और लिख लो। सिखों का पहला गुरु नानक देव, अंतिम गुरु गोविंद सिंह, नाम गुरु गोविंद राय था, बाद में सिंह लगाया इन्होंने तो सिंह हो गए। इन्हीं का खास शिष्य बंदा बहादुर। अब पहला हो गया, अंतिम हो गया। ठीक है। और ये जो था सर, यही सिखों का पहला राजनैतिक गुरु बना बच्चे। यही सिखों का पहला राजनैतिक बच्चे व्यक्ति बना। गुरु नहीं कहेंगे, व्यक्ति कहेंगे। पहला सिखों का पहला राजनैतिक व्यक्ति। तो आप तुरंत करोगे अरे सर बंदा बहादुर किसका शिष्य था? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है। और पहला गुरु नानक देव। ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे थे पंखा चला लिया करो सर, कुछ बच्चे कह रहे थे जहर इस्माइल,
है ना। तो ये जो बच्चे कमेंट्स आप लोग कर रहे हो, ये कमेंट्स तो ठीक है, अच्छा लग रहा है, बस पढ़ाई पर फोकस करो। सर मैं क्या आपको दे रहा हूँ और आप क्या हमसे ले रहे हो, इतना रखो, बाकी सब अच्छा है बेटा, है ना। ठीक है, हो गया होगा सर जी लोग। और शेयर ज़रूर कर दिया करो बेटा, फिर भी चैट पर जब बच्चे आ जाते हैं ना सर जी, तो मुझे भी अच्छा लगता है और फिर मैं कुछ भी करने की क्षमता रखता हूँ। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, और बेटा ये ऑनलाइन सेंटर है हमारा ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे थे सर जी कहाँ है, यहाँ है, ये सब मतलब रखो सर कहाँ है क्या, बस ये मतलब रखें हमारे बच्चे कि सर जी लोग आते हैं, हमें क्या दे जाते हैं, हम क्या कर लें, बस। ठीक है, और क्वेश्चन जिस दिन मैंने कराना शुरू किया ना सर जी, उस दिन फिर आपको लगेगा कि हाँ सर जीएस आती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा हमारे। तो इतना मैंने करा दिया सर जी, अब एक क्वेश्चन यहाँ से और करें फिर लौटें यहाँ पर, नहीं तो बहुत आगे चला जाता है ना। अब क्या हुआ सर जी, यही सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह साहब, 10वें गुरु का नाम गोविंद सिंह था। इन्होंने सर 13 अप्रैल, कितने अप्रैल, 13 अप्रैल 1692 को, अभी ये टेट वगैरह में, सीटेट वगैरह में आया हुआ क्वेश्चन था, रिसेंट का आया हुआ क्वेश्चन था, जिसमें ऑप्शन गलत दिया था बेटा। 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह ने एक पंथ बनाया था, खालसा पंथ। क्या बनाया था, खालसा पंथ बनाया था बच्चे, क्लियर हो जाएगा। कितने, कार्तिक पूर्णिमा उर्णिमा का दिन था सर, और सर खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया, कितने अप्रैल को, 13 अप्रैल 1699 को किया। ठीक है, पक्का। कौथे गुरु थे, 10वें गुरु थे। हो गया, अब बताओ यहाँ तक समझ में आया, जल्दी कमेंट्स बॉक्स में आइए। जितनी चीज़ें मैंने बताई अभी यहाँ पहुँचेंगे, ये वाला समझ में आया। रेणु तिवारी, कृष्ण पांडे, अभिषेक त्रिपाठी, अयोध्या क्लासेस, नाम लिखकर बेटो भेजा, ये क्लासेस क्या है, नाम लिखकर भेजिए सारे लोग। मैरी रॉबर्टसन ने एक नाम लिया था, उस बच्चे ने नाम चेंज किया नहीं, कई क्या अनिल पांडे वगैरह थे, है ना। तो फिर चलो अच्छा नाम लिखो, प्यारा नाम लिखो, ताकि घर वाले भी थोड़ा सा, है ना, लगे कि पवन यादव सिलेक्टेड हैं। चलिए अब देखिएगा सर जी, तो जो बच्चे मैंने बताया कि 13 अप्रैल सन 1699 को खालसा पंथ स्थापित हुआ था, और ये भी बताया कि सर खालसा पंथ के ही दिन बच्चे पंजाब में मेले का आयोजन हो रहा था। और आपको भी पता है सर कि यहाँ पर एक हत्याकांड आएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसी को डिस्कस करना था। जब रॉलेट एक्ट आया, कब, 1919 लागू हुआ, हमने विरोध किया, कहाँ, पंजाब में किया। कितने नेता गिरफ्तार, 2 नेता जब गिरफ्तार हो गए, तब बच्चे हमारे यहाँ पंजाब में अप्रैल लास्ट में बच्चे, वही कार्तिक पूर्णिमा का समय में आता है, तो वहां पर मेले का क्या होता, आयोजन होता है। इस बार भी मेले का आयोजन ही होना था, इसीलिए सब बच्चे शहर में इकट्ठा हो रहे थे। लेकिन इस बार बच्चे मेले का आयोजन भी किया जाना था, लेकिन हमने बच्चे इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी का विरोध किया। इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी का क्या किया, विरोध कर दिया सर। और विरोध करने के लिए बेटा सारे लोग एक बाग में इकट्ठा हो गए, जलियांवाला बाग।
जल्दी जल्दी नोट करो, कहां पर इकट्ठा हुए? जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए बच्चे, जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए। ठीक है, अब जब जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए तो इन दोनों के गिरफ्तारी का क्या करने लगे? विरोध। और इसी बाग में बेटा एक व्यक्ति पहुंचा, ओ डायर, अंग्रेज अधिकारी ओ डायर जब पहुंचा तब उसने बच्चे जलियांवाला बाग में जितने लोग इकट्ठा थे उन सभी लोगों पर बच्चे अपने सैनिकों से क्या चलवा दिया? गोली चलवा दिया सर। और जब गोली चलाई गई बेटा तो यही जलियांवाला बाग बेटा हत्याकांड के रूप में बदल गया, जिसे हम लोग पढ़ते आए हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ? तो अब डेट याद रखो। और उससे पहले मैं चाहूंगा कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो डेट बताते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जल्दी से आ जाओ, कमेंट्स बॉक्स में करना शुरू करो, बहुत तेज स्पीड से करो। बहुत सारे बच्चों का आना चाहिए रिजल्ट। प्रिया जी देवकाली, प्रियंका जी, खुशबू यादव, रमेश, अमरनाथ, विश्वनाथ, अंकित यादव, यदवंशी जी, नाम बेटा। ठीक है, तो डेट आ गई होगी उम्मीद है सारे लोगों ने। कितने अप्रैल को? तो रिजल्ट आ जाएगा गुरुजी 13 अप्रैल 1919 को बच्चे जलियांवाला बाग हत्याकांड कन्वर्ट हो गया। गोली किसने चलवाई? ओ डायर ने। अब ध्यान से मुझे 1 मिनट सुनने का प्रयास करो, आप लोग ध्यान से सुनना। जब ये हत्याकांड हुआ सर तो कुछ देखिए इसका एग्जैक्ट डाटा तो नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन बच्चे कहा जाता है कि 1650 यानी 1650 1650 राउंड गोलियां चलवाया था हमारे लोगों पर इस फिरंगी अधिकारी ने बेटा, जिसका नाम क्या था? ओ डायर। ए डायर ओ डायर रहता है तो ओ डायर याद रखना। फिर बच्चे कहा जाता है भारतीय इतिहास के सोच से देखें तो 1200 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी और 3000 के करीब यहाँ पर लोगों का माना जाता है थे बेटा। और अंग्रेजी का देखा जाए बच्चे चार्ट में एक प्रारूप एक रिपोर्ट तो करीब 350 लोग बेटा अप्रॉक्स। क्लियर? अब बच्चे कोई बात नहीं सर जी, गोली चलवा लिया और जब ये गोली चली तो इंडिया में आपको भी पता है हाहाकार मच गया सर जी, पगला गया था कौन? इसी में बच्चे एक व्यक्ति था उधम सिंह, उधम सिंह मूड बना लिया। उधम सिंह ने क्या बनाया? मूड बनाया, कहा एहका मारब जरूर, याद रहेगा, उसने कहा इसको मारूंगा जरूर। और याद रखो बेटा 1940 में बेटा ब्रिटेन में जाकर, कहां? ब्रिटेन में जाकर उधम सिंह ने ओ डायर को क्या मार दिया बेटा? गोली मार दिया। क्या मार दिया? गोली मार दिया। ठीक है, इसीलिए कहता रहता हूं कि हमारे भारत वाले अगर थोड़ा सा आतामाजी सटकली वाली कहानी हो जाए ना सर तो कहीं पर भी घुसकर किसी को भी मार सकते हैं। ठीक है, और सर अगर तुम सनक जाओ यहाँ से तो एसएससी, यूपीपी है ना बेटा, रेलवे, जितने भी वनडे एग्जाम देते हो ये तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा बेटा। टेट, सीटेट है ना, ये आपके सामने टिक नहीं पाएगा। देखो सर, किसी भी चीज को पाने के लिए सनकना जरूरी है और सनकने 2 टाइप का होता है। एक सनक जाओ रोडे घूमो है ना, कपड़े उपड़े हटाकर, ये नहीं मतलब है सनको स्टडी के लिए सर,
ठीक है। और जिस दिन तुम ये मूड बना लोगे कि गुरुजी मुझे लक्ष्य ले लेना है, और बेटा आप देख रहे हो निजीकरण चलता चला जा रहा है, तो एक ही दो मौके में सेलेक्ट हो जाओ सर जी, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी फिर, है ना। लग जाओ सर जी। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से एक दो क्वेश्चन और बताना है, फिर हम लोग बेटा पहुँच जाएंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर, ठीक है सर। चलो आगे बढ़ते हैं सर, मिटा दे रहे हैं, रफ कर दे रहे हैं, एकदम लगे रहिए सर। क्वेश्चन नोट करते चलिए, पॉइंट्स को डॉट्स बनाते चलिए, छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बहुत काम आएंगे सर जी, ठीक है। अब जब ये हत्याकांड हो गया बेटा, तो इसका हमने ज़बरदस्त विरोध किया। इस हत्याकांड का जब विरोध किया बच्चे, तो ध्यान से देखिएगा, मैंने 1909 के मार्लेमेंटो सुधार में कहा था कि वायसराय कार्यकारिणी थी और राज्य सचिव की कार्यकारिणी काउंसिल थी। राज्य सचिव की काउंसिल में दो थे, केशी गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी थे, और मैंने वायसराय की कार्यकारिणी में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का नाम लिया था। लेकिन फिर बच्चे जब ये घटना घटी, तो वायसराय की कार्यकारिणी में थे बच्चे शंकर नायर। क्या नाम था? शंकर नायर नाम था बेटा। कैसे हुआ? अब इसके विरोध में, जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में बच्चे शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। शंकर नायर ने, लिख दे रहा हूं बच्चे, बोल दे रहा हूं, ध्यान से सुना। शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से क्या दे दिया? विरोध में त्यागपत्र दे दिया। फिर बच्चे आपके बच्चे एक नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम था? रविंद्रनाथ टैगोर ने एक उपाधि त्याग दी बच्चे, उन्हें सर की उपाधि मिली थी, या इसी को कहते हैं नाइटहुड। क्या कहते हैं? नाइटहुड कहते हैं बेटा। नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने बच्चे। एक नाम था, एक नाम भूल जा रहा हूं बच्चे, ये देख लेना बच्चे, एक व्यक्ति ने राय बहादुर की भी उपाधि त्याग दी थी, नाम नहीं याद आ रहा है, अभी आ जाएगा तो बता देंगे। फिर बच्चे एक नाम था जिसका नाम महात्मा गांधी था, और महात्मा गांधी साहब ने बच्चे एक उपाधि त्याग दिया जिसका नाम था कैसरिये हिंद की उपाधि। कैसरिये हिंद की उपाधि, कैसरिये हिंद की उपाधि त्याग दिया जिसका नाम था बच्चे महात्मा गांधी। राय बहादुर वाला देख लीजिएगा बच्चे, ठीक है, राय बहादुर की भी उपाधि त्यागी थी, नाम अभी याद आ जाएगा। तो शंकर नायर ने विरोध में त्यागपत्र दे दिया। किसके विरोध में? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि और महात्मा गांधी ने कैसर ये हिंद। ये सर और कैसर ये हिंद की उपाधि इन दोनों लोगों को 1915 में अंग्रेजों ने दिया था। 1915 में अंग्रेजों ने इस उपाधि को दिया था इन दोनों लोगों को। क्लियर? किसने? अंग्रेज ने। किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। कौन सी उपाधि? सर नाइटहुड, और बच्चे महात्मा गांधी कैसरे हिंद की उपाधि। तो जलियांवाला हत्याकांड के बाद इन्होंने क्या कर दिया? छोड़ दिया सर। अब बच्चे बात करते हैं जलियांवाला कांड हत्याकांड के जब विरोध में इन लोगों ने सर प्रदर्शन शुरू किया, विरोध प्रदर्शन, तब क्या हुआ सर? अंग्रेजों ने एक समिति का गठन कर दिया जिसका नाम था हंटर आयोग। हंटर आयोग दो पढ़ेंगे सर, एक हंटर आयोग शिक्षा से संबंधित पढ़ेंगे, एक हंटर आयोग जलियांवाला बाग से। हंटर आयोग की रिपोर्ट में सारी गलती बच्चे मानी गई भारतीयों की। किसकी मानी गई? अंग्रेजों ने अपने गलती को एक्सेप्ट नहीं किया, और इस रिपोर्ट में कहा गया कि 348 से ज़्यादा लोग क्या हुए? डेथ हुई है, या जो भी दी थी। जब हंटर आयोग की रिपोर्ट को नहीं माना तो कांग्रेस पार्टी ने बेटा एक नई बच्चे कमेटी जिसका नाम था तहकीकात समिति का गठन कर दिया, और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया बेटा वो बने मदन मोहन मालवीय। कौन बना? मदन मोहन मालवीय बने बच्चे। कौन बना? मदन मोहन मालवीय बन गए सर जी, ठीक है, मदन मोहन मालवीय बने। तो हमारी भारत की तरफ से तहकीकात समिति जो जलियांवाला बाग हत्याकांड पर क्या करेगी? रिपोर्ट बनाएगी, और बच्चे हंटर आयोग।
ये अंग्रेजों की थी, इन्होंने भारतीयों की गलती मान ली। जब तहकीकात समिति आई, हाँ सर जी, महात्मा गांधी इस तहकीकात समिति में एक मेंबर के रूप में शामिल हुए थे, एक मेंबर के रूप में शामिल हुए थे। जब रिपोर्ट बनाई गई तो कहा गया भैया 1200 से ज़्यादा भारतीय मरे हुए हैं, लेकिन बच्चे तहकीकात रिपोर्ट के बाद से माना गया कि अंग्रेज लोग अगर हमारा सहयोग कर दें, हमारा सहयोग कर दे, आर्थिक सहयोग कर दे, राजनीतिक सहयोग करेंगे तो फिर कुछ नहीं किया जाएगा, नहीं तो डन है आंदोलन किया जाएगा, लेकिन हिंसात्मक नहीं, अहिंसात्मक तरीके से किया जाएगा। लेकिन अंग्रेज बच्चे नहीं एक्सेप्ट किए, तो गांधी जी ने क्या किया बच्चे, अगस्त 1920, ठीक है, सहयोग ना देने के विरोध में असहयोग आंदोलन की क्या कर दिया, शुरुआत कर दिया। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई सर। ये असहयोग आंदोलन चलता रहा चलता रहा चलता रहा सर जी। उसी समय और भी चीज़ें आई बेटा, ठीक है। और जब असहयोग आंदोलन चलता रहा उसी समय खिलाफत आंदोलन भी एक हुआ था, मोहम्मद पाशा, कमाल पाशा से संबंधित पॉइंट से वो हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। फिर बच्चे अब यूपी वाले देखो सर जी, बड़े खतरनाक आदमी होते थोड़ा सा। अब यूपी वाले क्या किए सर, एक डेट पहुंची 5 फरवरी 1922। कितने फरवरी, 5 फरवरी 1922 को आपके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक जगह थी चौरा चौरी। आ गया पॉइंट। कौन सा आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन। अब यह असहयोग आंदोलन 20 से स्टार्ट हुआ, पहुंचा 5 फरवरी 1922 और भैया यूपी का गोरखपुर, खतरनाक जिला मान लीजिए बेटा, यहीं पर एक जगह थी चौरा चौरी। और चौरा चौरी आपको पता है सर, एक किसके नाम से मशहूर हो गया, कांड के नाम से। कितने फरवरी को, तो रिजल्ट आ जाएगा सर 5 फरवरी 1922 को। 21 अंग्रेज सिपाही, इसमें सब कुछ जो शामिल थे, उस चौरा चौरी थनवे को फूंक दिया। जैसे कांड हुआ, क्योंकि गांधी जी ने कहा था असहयोग आंदोलन में कोई भी हिंसात्मक घटना नहीं होगी, ठीक है, लेकिन हो गई सर। एक नाम था चौरा चौरी कांड बेटा। इसी चौरा चौरी कांड में ही बेटा गांधी जी थोड़ा सा रुष्ट हो गए, अपने आप को कमरे में बंद किया और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। फिर बच्चे अब वहां से हम लोग वापस आते हैं। आज मैंने सर आपको 1911 बता दिया, आज मैंने बेटा आपको गांधी जी का आगमन बता दिया, मैंने चंपारण क्लियर कर दिया आपका सर जी, और मैंने आपको ये भी बता दिया कितने लोगों को उपाधियाँ मिली थी, कितने लोगों को उपाधियाँ शामिल हुई, एडविन ल्यूटियंस बता दिया, ठीक है बेटा। अब सर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में ही बेटा हम फिर से एक बार डुअल गवर्नेंस की बात करेंगे, द्वैध शासन की बात करेंगे, और इसी 1919 में हम द्विसदनीय व्यवस्था की बात करेंगे, डुअल हाउस की बात करेंगे, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस की बात करेंगे बेटा। इसी में हम बच्चे सिखों पर भी पृथक निर्वाचन लागू करेंगे, ये सब पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और डुअल गवर्नेंस में मैंने आपको बंगाल बताया था, तो वो वीडियो ज़रूर आप रिवीजन करिए, और सारी वीडियो, क्योंकि ये कंटिन्यू क्लास है सर, वीडियोस को ज़रूर देखिए बेटा, और फिर उसको जोड़ते चले जाइए। हम लोगों की जो अगली क्लास होगी सर, जो नेक्स्ट क्लास होगी, वो होगी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। और उसी सुधार में सर एक आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा साइमन आयोग, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही हमारा क्लास रहेगा, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। और बच्चे आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, उम्मीद है हमारे सारे बच्चे अच्छे होंगे। और जब अच्छे हो यार तो थोड़ा हंस वस के ना मैसेज वैसेज कर दिया करो, हम भी जाने कि हमारे कितने बच्चे हमें देख रहे हैं और कितने बच्चे एक्टिव हैं। सुबह 9 बजे ज़रूर उठ जाया करो बेटा, और 9 बजे लाइव चैट पर ज़रूर आ जाया करो। बाकी जिन बच्चों का डाउट हो वो हमें बच्चे जब बैच ख़त्म हो जाए करे तो फिर ऑफलाइन मैसेज कर दिया करो, वो मैं सीन करके आपको उसका आंसर दे दूंगा। और उम्मीद है बच्चे कि वल्गर शब्द का प्रयोग ना करो,
है ना। और जो मिलता है, और कुछ जो नहीं छोटी चीज़ें, मान लो बेटा जीएस है, बहुत ब्रॉड एरिया है, कुछ छूट जा रहा है तो उसे थोड़ा सा खुद करने का प्रयास करो, ठीक है। और बस ऐसे सर लाइव चैट पर बने रहो, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आप लोग अपना प्यार दिखाओ, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर बेटा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू बेटा, थैंक यू।